तो दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में इस वक्त हलचल मच चुकी है। एक ऐसी हलचल जिसने भारत की डिफेंस तैयारी को एक नई दिशा दे दी है। अब इजराइल को भारत की याद आ रही है, क्योंकि लगातार युद्ध लड़ते लड़ते इजराइल के पास हथियारों की भयंकर कमी हो गई है और अब इजराइल भारत की तरफ देख रहा है। सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि डिफेंस डील्स पर साइन भी कर चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच एक बेहद गोपनीय कॉल हुई। इसके बाद भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और इजराइल के मेजर जनरल की बातचीत ने बड़ी डील्स का रास्ता साफ किया। और दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनियों के लिए ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं। भारत की अग्रणी कंपनी DCX सिस्टम्स को इजराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनियों से 29 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। एलबिट सिस्टम्स, राफाएल और एल और एम्प टी इजराइल जैसी दिग्गज कंपनियां अब भारत से टेक्नोलॉजी खरीद रही हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। नेब लिमिटेड को मिला है 150.6 करोड़ रुपए का एक मेगा डिफेंस ऑर्डर, जिसके तहत भारत बनाएगा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, जिसकी रेंज होगी 300 किलोमीटर तक। जी हाँ, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अब भारत में ही बन रही है और सीधा एक्सपोर्ट के लिए। ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जब इजराइल जैसे देश भारत से हथियार खरीदते हैं, तो दुनिया को सीधा साफ संदेश जाता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी का नया पावर हाउस बन चुका है। पिछले साल अडानी ग्रुप की तरफ से इजराइल को ड्रोन्स भी भेजे गए थे और भारत को उससे मिली थी मोटी कमाई। हालांकि भारत खुलकर इजराइल को हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि ईरान के साथ हमारे रिश्ते काफी नजदीक हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब जब भारत को जरूरत पड़ी, इजराइल ने खुलकर साथ दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, 7 दिन पहले ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट तकनीकी खराबी के कारण भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। भारत ने मदद की पेशकश की, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। क्यों? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? अब सवाल आपसे, क्या भारत और इजराइल की ये डिफेंस पार्टनरशिप एक नए युग की शुरुआत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।